समंदर की लहरों में अब एक अजीब सी गुनगुनाहट थी। मच्छीगिर और वो रूह यानी रानी किनारे पर खड़े थे, लेकिन दोनों के चेहरे पहचान गए कि कुछ बड़ा होने वाला है। रूह की आवाज गूंजी, वो आ रहा है, मेरा दुश्मन, मेरा कैद करने वाला, वो जादूगर जिसे मैं सदियों से सिर्फ नफरत के नाम से याद करती रही हूं। मच्छीगिर की रूह कांप गई। अगर वो इतना ताकतवर है कि तुझे सदियों तक कैद कर दिया, तो मैं एक आम इंसान उसका मुकाबला कैसे करूंगा? रूह ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, अकल और हिम्मत जादू से भी बड़ा सिला है। अगर तू मेरे साथ खड़ा रहा तो शायद हम दोनों बच सकें। तभी समंदर का पानी उबल उठा। लहरों के बीच से एक काला तूफान निकला और उस तूफान के अंदर से एक शख्स सामने आया, जादूगर। उसका कद लंबा था, चेहरा आधा धुआं आधा इंसान, आंखों में आग के शोले, हाथों में काला असा जिस पर अजीब नक्श खोदे हुए थे। जादूगर की गरजती आवाज गूंजी, तो आखिर तुम्हें किसी ने आजाद कर ही दिया रानी, लेकिन तुम्हारी आजादी लंबी नहीं चलेगी। और ए इंसान, जो मेरी कैद को तोड़ा है, उसकी मौत अब निश्चित है। मच्छीगिर ने जोर से जवाब दिया, मैं तो सिर्फ एक गरीब मच्छीगिर हूं, लेकिन अगर तू इस रूह को दोबारा कैद करना चाहता है तो तुझे पहले मुझे पार करना होगा। जादूगर हंसा। उसकी हंसी समंदर के किनारे को हिला गई। तू, एक भूखा मच्छीगिर, मुझे रोकेगा? मैं तो शहंशाह और फौजों को मिटाता रहा हूं, और तू अपने जाल और लकड़ी से मुझे रोकेगा? फिर उसने अपना असा जमीन पर मारा। जमीन से आग के शोले निकले। समंदर का पानी लाल हो गया और मच्छीगिर के सामने से 3 जलती हुई मखलूक उभर आईं, जैसे आग के सैनिक। मच्छीगिर पीछे हटा, लेकिन रूह ने उसका हाथ पकड़कर कहा, याद रख, तेरे पास शायद हथियार नहीं, लेकिन तेरे पास वो चीज है जो मेरे पास भी नहीं, एक मासूम दिल और ईमान। मच्छीगिर की आंखों में चमक आ गई। उसने अपना जाल उठाया और उसे आग के सैनिकों पर फेंक दिया। जाल समंदर के पानी से भीगकर आग को बुझाने लगा। जादूगर चीखा, नहीं, ये मुमकिन नहीं। रूह ने जोर से कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, असली जंग अभी बाकी है। और शहरजाद ने कहानी यहीं रोक दी। बादशाह की सांसें तेज हो गई थीं। नहीं, अब आगे क्या हुआ? क्या जादूगर ने दोनों को मार दिया या मच्छीगिर ने जीत ली? शहरजाद ने मुस्कुराकर कहा, आका, सुबह हो गई है, कल की रात आपको असली जंग का मंजर सुनाऊंगी। बादशाह ने मुट्ठी कसकर सोचा, ये औरत मुझे हर रात और गहरा कैद कर रही है। मैं चाहता हूं ये कहानी कभी खत्म ना हो। और शहरजाद एक और दिन के लिए बच गई। समंदर के किनारे जंग का मंजर था। मच्छीगिर अपना भीगा हुआ जाल लेकर जादूगर के आग से बने सैनिकों का सामना कर रहा था। रूह ने उसकी मदद करते हुए अपनी रोशनी का नूरानी धार बनाया, जो तलवार की तरह आग के सैनिकों पर गिरती और उन्हें राख बना देती। जादूगर चीख कर बोला, नादान इंसान, तू समझता है कि मुझे रोक लेगा? मैं तो सिर्फ अपनी असली ताकत दिखाना शुरू किया है। उसने अपना असा घुमाया और समुद्र का पानी काला पड़ गया। पानी के बीच से एक विशाल अजगर यानी सरपंट निकला, जिसकी आंखों में भी आग जल रही थी। मच्छीगिर की रूह कांप गई। या अल्लाह, मैं इसे कैसे हराऊं? रूह ने उससे कहा, उस अजगर से लड़ाई न कर। उसका कमजोर नुक्ता है उसके माथे पर वो छोटा सा तिल। अपना जाल वहां फेंको। मच्छीगिर ने हिम्मत जताकर जाल उठाया और सीधा अजगर के माथे पर फेंका। जाल चमका और अजगर धरती पर गिरकर चिड़चिड़ करते हुए राख बन गया। जादूगर की आंखों में गुस्सा और गहरा हो गया। तुम दोनों ने मुझे नाराज कर दिया है, अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रात और भी गहरी हो गई थी। समंदर के आसमान में काले बादल बिजली की तरह गरज रहे थे। जादूगर ने अपना असा हवा में उठाया और चीखा, मैं तुम दोनों को ऐसा श्राप दूंगा जो तुम्हारे वंश तक को बर्बाद कर देगा। रूह ने गरज कर जवाब दिया, तेरा श्राप सिर्फ उन पे लगेगा जो बेगुनाह हो। लेकिन तो भूल गया, इंसान की दुआ अल्लाह तक पहुंचती है। मच्छीगिर ने अपने दिल से दुआ की,
या अल्लाह, मुझे इस जुल्म से बचा ले, मेरी मदद कर। अचानक समंदर के बीच से एक रोशन मछली निकली। उसकी चमक से जादूगर की आंखें अंधी हो गई। मच्छीगिर ने मौका देखकर अपना जाल उसके असा पर फेंका। जाल असा से लिपट गया और समंदर की लहरों ने उसे खींच लिया। जादूगर चीखता रहा, नहीं, मेरा असा, मेरी ताकत। असा समंदर के अंदर डूब गया और जादूगर बेताकत होकर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन जाने से पहले उसने अपने खून से मिट्टी पर एक निशान बनाया और गरज कर बोला, मैं लौटूंगा। तुम दोनों चाहे जितनी दुआ कर लो, मेरा श्राप तुम्हारी जिंदगी का पीछा करेगा और तुम मुझे कभी मिटा नहीं पाओगे। उसका जिस्म धुएं में बदलकर हवा में घुल गया। मच्छीगिर और रूह ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर जीत की चमक थी, लेकिन दिल में एक नया डर। क्या वो वाकई लौटेगा? और अगर लौट गया तो क्या हम उसे दोबारा हरा पाएंगे? और शहरजाद ने कहानी यहीं रोकी। बादशाह की आंखें चमक उठी। बहुत खूब, लेकिन मुझे यकीन है कि जादूगर लौटेगा। मुझे कल की रात उसकी वापसी की दास्तान सुननी है। शहरजाद मुस्कुराई और सिर झुका दिया। आका, कल की रात आपको उसके श्राप का असली असर सुनाऊंगी। और सुबह के सूरज के साथ शहरजाद एक और दिन के लिए बच गई।